तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले मैथ्स की एक शानदार ट्रिक और इस ट्रिक में स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये ट्रिक बहुत ही जानी पहचानी ट्रिक है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। जैसे एक क्वांटिटी को अगर हम x% बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी को कुछ परसेंट कम होना चाहिए, या एक क्वांटिटी को अगर हम x% अगर कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी को बढ़ना चाहिए। लेकिन ये किस कंडीशन में लागू होता है? फॉर्मूला तो आप याद कर लेते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में आप अप्लाई भी कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप आंसर भी निकाल के लेके आते हैं। लेकिन होता यह है कि जो आप गलत आंसर निकाल के लेकर आते हैं वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में बैठा रहता है, और आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है कि वो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके आपको ये लगता है कि आपने राइट क्लिक कर दिया है या आपका आंसर सही है। लेकिन गलती आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आती है कि आप ऐसे वाले क्वेश्चन में गलती कहाँ करते हैं। ये बात सही है कि ए को अगर हम x% अगर इंक्रीज करेंगे तो बी को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है। इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से आप लिखते हैं कि इतना परसेंट, यहाँ पर आप चाहे तो 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर एक क्वांटिटी अगर x% अगर इंक्रीज हो रही है तो b क्वांटिटी को x/100 प्लस x% जो है डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन कब? वो तब होगा जब एक क्वांटिटी हमारे पास में कैपिटल X हो और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू बी से, और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन x जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये नॉन चेंज होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ये वाली क्वांटिटी बदलना नहीं चाहिए। एक क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे, दूसरी क्वांटिटी को आप कम करेंगे, तब ये रूल लगेगा कि x% आपने a को बढ़ाया तो b को कितना परसेंट आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x% आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन शर्त इस बात की है कि इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट राशि होना चाहिए या उसका गुणनफल चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये लागू कब होता है? अच्छा, इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर ये होगा कि अगर आपने a को x% डिक्रीज किया तो आपको b को कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाना होगा। तो उस कंडीशन में आपने a को x% डिक्रीज किया तो b को आपको बढ़ाना होगा। तो उस कंडीशन में b को कितना बढ़ाना होगा? तो x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x इंटू आप 100 लिख सकते हैं परसेंटेज के लिए, या आगे इस प्रकार से। अब याद रखिए यहाँ पर मैंने x + 100 लिख दिया, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। 100 प्लस x है वो, यहाँ 100 माइनस x है। अब ध्यान रखिए कि a को आपने x% डिक्रीज किया तो b को आपने x/100 माइनस x% इंक्रीज किया। ठीक है, लेकिन मैंने बताया आपको कि दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई में रहेगी और उन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई जो है वो स्थिर रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा, खर्च इज इक्वल टू महंगाई, खर्च इज इक्वल टू महंगाई मल्टीप्लाई बाय खपत। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें? ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से लागू होगा कि अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ेगी तो आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी, लेकिन खर्च करने के लिए आपके पास में अमाउंट जो है फिक्स है कि आप पहले 1000 ही खर्च करते थे। कोई क्वांटिटी की महंगाई, किसी क्वांटिटी की महंगाई अगर मान लीजिए वो 20 रुपये थी और खपत आप करते थे उसमें मान लीजिए कितना 50 kg का। अब उसकी वैल्यू अगर 20 की जगह अगर मान लीजिए 22 हो गई तो आपको जो है थोड़ा सा इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए वो क्वांटिटी अगर मान लीजिए 20 रुपये से अगर मान लीजिए 18 रुपये पर चलेगी तो ये वाली वैल्यू की खपत जो है वो थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं। तो याद रखिए, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये रूल लागू होगा, अदरवाइज कहीं भी आप लागू नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जानते हैं एक फॉर्मूला आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर क्या होगा? अगर लेफ्ट साइड की क्वांटिटी s इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी कर देता हूँ। लेफ्ट साइड की क्वांटिटी अगर जो स्पीड है, चाल है, अगर वो स्थिर हो गई और आप कह रहे हैं कि दूरी को अगर आप x% बढ़ा रहे हैं, दूरी को अगर आप x% बढ़ा रहे हैं तो आपको उस कंडीशन में x% जो है समय को भी बढ़ाना पड़ेगा। दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल अगर स्थिर राशि है तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी को कम करना पड़ेगा, लेकिन दो क्वांटिटी का जो रिजल्ट है वो उन दोनों के भाग देने के बाद प्राप्त होता है। तो अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे x% तो दूसरी को भी x% बढ़ाना पड़ेगा। एक क्वांटिटी अगर x% डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी x% डिक्रीज ही होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड यहाँ पर कैसा है, वो फिक्स क्वांटिटी है। इसमें एक और चीज़ बनती है, देखिए जैसे मान लीजिए कि इस फॉर्मूले में s इज इक्वल टू डी बाई टी है, तो भाग देने वाली राशि में तो समान अनुपात से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैपिटल टी हमने ऐसा लिखा, कैपिटल टी का फॉर्मूला इस प्रकार से हम लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाई s, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू s इंटू टी। तो याद रखिए कि
अगर समय को अगर हम फिक्स कर दें और आपने यहाँ पर दूरी बढ़ा ली तो फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो सेम अनुपात मैनेज होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर दूरी को फिक्स कर दिया और आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो अब समय कम लगेगा, स्पीड को कम कर रहे हैं तो समय जो है बढ़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी मैंने आपको बताया इस टाइप का। और जब आप डिवाइड करेंगे तो सेम रेशियो में x% इंक्रीज होगा तो ये भी x% इंक्रीज होगा, x% अगर डिक्रीज होगा तो ये भी x% डिक्रीज होगा। कुल मिलाकर के हम ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, दो क्वांटिटी का गुणनफल अगर स्थिर होता है तो उन दोनों क्वांटिटियों के इंक्रीमेंट और सेम अनुपात में दूसरी क्वांटिटी के डिक्रीमेंट के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला डिवाइड के फॉर्मेट में है तो याद रखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समान अनुपात में होता है, तब वो वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। और इसी वजह से एग्जामिनर क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके किसी ऐसे फॉर्मूले के आधार पर आपके सामने न्यूमेरिकल सेट कर देते हैं या एप्टीट्यूड क्वेश्चन सेट कर देते हैं जहां पर कुछ ऐसा डिवाइड वाला फॉर्मूला रहता है और आप इसको अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद आप सॉल्व भी करते हैं, आंसर भी आपका आता है, आपके ऑप्शंस में चीज़ें रहती भी, आप टिक भी करते हैं, आपको लगता है कि सही है। लेकिन ये फंडामेंटल अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके गलत ही आंसर चूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ये ट्रिक लागू होगी और कहाँ नहीं होगी, और जब नहीं लागू होगी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर आपको बेसिक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग क्या पुटअप करना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करने का तरीका, उसकी लिमिटेशंस और मिस्टेक्स सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगली ट्रिक कौन से